Hello बच्चों, let's read this question. So this question says linear density of a string is 1.3 into 10 to the power minus 4 kg per meter and a wave equation is y is equal to 0.021 sine of x plus 30t. Find the tension in the string when the where the x is in the meter and the time is in the second. Alright, तो आपको यहाँ पर टेंशन बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। तो वेलोसिटी लिख लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और वेव लिख लीजिए, फिर वेव वेलोसिटी लिख लीजिए। आपको किसमें बतानी है? एक स्ट्रिंग में बतानी है। किसमें बतानी है आपको? स्ट्रिंग में, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और वेव इन स्ट्रिंग लिख लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, हाँ। तो देखिए बच्चों वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है आपकी स्ट्रिंग में अंडर रूट टी बाई न्यू के इक्वल। टी क्या होता है? आपका टेंशन, और न्यू क्या है यहाँ पर आपका? न्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ, या फिर आपको मास डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वी वेलोसिटी होती है आपकी अंडर रूट टी बाई न्यू के इक्वल। जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो वाला टी है, ठीक है। और न्यू आपके यहाँ पर मास डेंसिटी है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, दिस इज द इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आपको टेंशन बताना है, तो यहाँ से टेंशन देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका टी बाई न्यू के इक्वल, ठीक है। और टेंशन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी न्यू आपकी टाइम्स आपका वी का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी टेंशन की, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में आपको लीनियर डेंसिटी तो गिवन कर रखी है। लीनियर डेंसिटी देखिए कितनी गिवन कर रखी है आपको? वन। तो मान आपको यहाँ पर न्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 1.3 इंटू 10 to the power -4 क्या केजी पर मीटर के इक्वल, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर है वी बताना है, ठीक है। वेलोसिटी बतानी होगी। इक्वेशन आपको गिवन करके देखिए y इज इक्वल टू 0.021, ठीक है। साइन ऑफ क्या दे रखा है आपको? एक्स प्लस 30t के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ ना, तो साइन का आर्गुमेंट में क्या होता है आपका? के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो के को कंपेयर करूँ तो के तो 1 आ रहा है, और ओमेगा की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है आपका? 30 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और के किसके इक्वल होता है आपका? 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा आपके 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ से 2 पाई के इक्वल होगी। लैम्डा कितना है यहाँ से? 2 पाई के इक्वल, ठीक है। और ओमेगा अगर 30 के इक्वल है, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जाएगी आपकी 30/2 पाई के इक्वल। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी आपका 30/2 पाई हो जाएगा। अब आपको वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल। फ्रीक्वेंसी आपकी है 30/2 पाई इंटू आपकी वेवलेंथ कितनी है? 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। तो ये तो आपके बच्चों वेव की क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी। देखिए न्यू आपका है 1.3 इंटू 10 to the power -4 के इक्वल, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 300 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 9, 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए बच्चों 1.3 इंटू 9 करूंगा तो 13 9 117 होता है ना, तो 117 इंटू आपका 10 to the power 2 उधर जाएगा तो 10 to the power -2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन माना चाहिए, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.117 न्यूटन के इक्वल। 0.117, हाँ, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कितना? 0.12 न्यूटन के इक्वल, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो 0.12 देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।